ओम शांति। आज की तारीख है 25/8/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 18/1/85। सभी को याद आ जाता है कि ये हमारे साकार ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति की अंतिम निशानी के बाद उनका पुण्य स्मृति दिवस। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है प्रतिज्ञा द्वारा प्रत्यक्षता। हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अभी हम अपनी चाल चलन और रूहानी नैनों के द्वारा हर्षित मुख चेहरे के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। तो उसके लिए हम सभी प्रतिज्ञा भी करते हैं, परंतु ऐसी प्रतिज्ञा करें जो प्रतिज्ञा हमारी प्रैक्टिकल हो और बाप को प्रत्यक्ष करें। तो आइए सुनते हैं प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को क्या मधुर शिक्षाएं देते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज समर्थ दिवस पर समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को समर्थी का वरदान अर्पित करने का दिन है। आज के दिन बाप दादा अपनी शक्ति सेना की विश्व की स्टेज पर लाते तो साकार स्वरूप में शिव शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप में पार्ट बजाने का दिन है। शक्तियों द्वारा शिव बाप प्रत्यक्ष हो स्वयं गुप्त रूप में पार्ट बजाते रहते हैं। शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में विश्व के आगे विजयी प्रत्यक्ष करते हैं। आज का दिन बच्चों को बाप दादा द्वारा समान भव के वरदान का दिन है। आज का दिन विशेष स्नेही बच्चों को नैनों में स्नेह स्वरूप से समाने का दिन है। आज का दिन बाप दादा विशेष समर्थ और स्नेही बच्चों को मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन का वरदान देता है। आज के दिन अमृत वेले से चारों ओर के सर्व बच्चों के दिल का पहला संकल्प क्या होगा? मधुर मिलन मनाने का, मीठे मीठे महिमा के दिल के गीत गाने का, विशेष स्नेह की लहर का दिन है। तो आज के दिन अमृत वेले अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं, हर एक मोती के बीच बाबा, मीठे बाबा का बोल चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। कितनी मालाएं होंगी इस पुरानी दुनिया में? 9 लाख रत्नों की माला कहते हैं, लेकिन बाप दादा के पास अनेक अलौकिक अनोखी अमूल्य रत्नों की मालाएं थी। ऐसी मालाएं सतयुग में भी नहीं पहनेंगे। ये मालाएं सिर्फ बाप दादा ही इस समय बच्चों के द्वारा धारण करते हैं। आज का दिन
अनेक बंधन वाली गोपिकाओं के दिल के वियोग और स्नेह से संपन्न मीठे गीत सुनने का दिन है। बाप दादा ऐसी लगन में मगन रहने वाली स्नेही सिकिलदी आत्माओं को रिटर्न में यही खुशखबरी सुनाते हैं कि अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजना ही है। इसलिए हे सहज योगी और मिलन के वियोगी बच्चे, ये थोड़े से दिन समाप्त हुए की हुए। साकार स्वीट होम में मधुर मिलन हो ही जाएगा। वह शुभ दिन समीप आ रहा है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज का दिन हर बच्चे के दिल से दृढ़ संकल्प करने से सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल पाने का दिन है। सुना आज का दिन कितना महान है। ऐसे महान दिवस पर सभी बच्चे जहां भी हैं, दूर भी, लेकिन दिल के समीप हैं। बाप दादा भी हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह के रिटर्न में स्नेह भरी बधाई देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों की रूह रिहान में स्नेह और सेवा की उमंग की लहरें विशेष थी। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों बातें विशेष थी। सुनते सुनते बाबा क्या करते? बाबा एक एक बच्चों का सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते बाबा क्या करते? सुनाने वाले कितने होते हैं, लेकिन दिल की आवाज दिलाराम बाप एक ही समय में अनेकों का सुन सकते हैं। हम अनेकों का सुन नहीं पाएंगे। हम तो एक ही समय 1 या 2 या 3 ज्यादा लोगों को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन बाबा की ये विशेषता है कि सुनाने वाले अनेकानेक बेहद में बच्चे और सुनने वाला मीठा बाबा एक। तो बाबा कहते मैं सबका सब सुन सकता हूँ। प्रतिज्ञा करने वालों को बाप दादा बधाई देते, लेकिन सदा इस प्रतिज्ञा को अमृत वेले रिवाइज करते रहना। प्रतिज्ञा करके छोड़ नहीं देना, नहीं तो वो प्रतिज्ञा टूट जाएगी और धर्म के कार्य के बदले हम दूसरे कार्य में लग जाएंगे। करना ही है, बनना ही है, इस उमंग और उत्साह को सदा साथ रखना। साथ साथ कर्म करते हुए, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हो, ऐसे कर्म करते अपने प्रति आपको चेक करने के लिए समय निश्चित करो। स्वयं की चेकिंग का भी समय निश्चित करो, तो निश्चित समय प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप बनाता रहेगा कि प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह वाले बच्चों को बाप दादा अपने राइट हैंड रूप से स्नेह की हैंडशेक कर रहे हैं। वाह हम बच्चों के पद्मा पदम भाग्य। सदा मुरब्बी बच्चे सो बाप समान बन उमंग की हिम्मत से पदम गुना बाप दादा की मदद के पात्र हैं ही हैं। सुपात्र अर्थात पात्र हैं। आगे तीसरे नंबर के बच्चों की
विशेषता सुनाते हुए बाबा कहते हैं, तीसरे प्रकार के बच्चे दिन रात स्नेह में समाये हुए हैं, स्नेह को ही सेवा समझते हैं, मैदान पर नहीं आते, लेकिन मेरा बाबा ये गीत जरूर गाते हैं। बाप को मीठे रूप से रिझाते भी हैं, जो हूँ जैसी हूँ मैं आपकी हूँ। ऐसी भी विशेष स्नेही आत्माएं हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न स्नेह तो जरूर देते हैं, लेकिन ये भी हिम्मत दिलाते हैं कि राज्य अधिकारी बनना है, राज्य में आने वाला बनना है। फिर तो स्नेही हो तो भी ठीक है, राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति ये भी आवश्यक है। इसलिए हिम्मत करो। तो बाबा ने हम बच्चों को हिम्मत करने को बोला, क्योंकि बाप मददगार है ही। स्नेह के रिटर्न में सहयोग मिलना ही है। थोड़ी सी हिम्मत से, अटेंशन से राज्य अधिकारी बनते हो। सुना आज की रूरिहान का रेस्पॉन्ड? सभी बच्चों ने सुना। तो देश विदेश चारों ओर के बच्चों की वतन में रौनक देखी। हाँ, सभी तरफ से सभी बच्चे सुख्यम वतन में बाप दादा के पास पहुंचे थे। विदेशी बच्चे भी लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट आने के उमंग और उत्साह में अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। वो समझते हैं जितना विदेश के हिसाब से दूर हैं, उतना ही दिल में समीप रहते हैं। तो आज भी अच्छे उमंग उत्साह की रूरिहान कर रहे थे। कई बच्चे बड़े स्वीट हैं, बाबा को मीठी मीठी बातों से मनाते रहते हैं। कहते बड़ा भोले रूप से हैं, लेकिन हैं चतुर। कहते हैं आप प्रॉमिस करो। हाँ, बाबा को कहते हैं बाबा आप प्रॉमिस करो। ऐसे मनाते हैं बाबा को। बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते खुश रहो, आबाद रहो, बढ़ते रहो। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है, कितनी सुनाएं कितनी सुनावे, लेकिन बातें सभी मजे से बड़ी अच्छी करते हैं। हाँ, ये विदेशी भाई बहने। अच्छा, सदा स्नेह और सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सुपात्र बन सर्व प्राप्तियों के पात्र बनने वाले, सदा स्वयं के कर्मों द्वारा बाप के श्रेष्ठ दिव्य कर्म प्रत्यक्ष करने वाले, अपने दिव्य जीवन द्वारा ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी स्पष्ट करने वाले, ऐसे सर्व बाप दादा के साथी बच्चों को समर्थ बाबा का, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब मीठे मीठे बाप दादा ने दादी जी और दादी जानकी जी, यानी प्रकाशमणि दादी जी और दादी जानकी जी, उनके सामने वो बैठी हैं, तो उनसे रूरिहान करते क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज तुम्हारी सखी दीदी ने भी
खास याद प्यार दी है। हाँ, दोनों की सखी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, तो बोला उन्होंने भी आप लोगों के लिए खास याद प्यार दी है। आज वह भी वतन में इमर्ज थी, इसलिए उनकी भी सभी को याद। वह भी एडवांस पार्टी में अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं। उन्हों का कार्य भी आप लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। अभी तो संबंध और देश के समीप हैं, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप उन्होंने भी कारणे अकारणे आपस में न जानते हुए भी मिलते रहते हैं। ये पूर्ण स्मृति नहीं है, लेकिन ये बुद्धि में टचिंग है कि हमें मिलकर कोई नया कार्य करना है। जब वहाँ वतन में आपस में मिलते हैं तो उनको एक टचिंग आती है, और वो टचिंग उनको कहती है कि हमें सबको एडवांस पार्टी की जो भी आत्माएं हैं उनको मिलकर और कोई नया कार्य करना है। जो दुनिया की हालतें हैं उसी ही प्रमाण जो कोई नहीं कर सकता है वो हमें मिलके करना है। इस टचिंग से आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन अभी कोई छोटे बड़े ऐसा ग्रुप है। बाबा कहते टचिंग से आपस में मिलते जरूर हैं प्लान करने के लिए, लेकिन अभी कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, ऐसा मिक्स ग्रुप है। लेकिन गए सभी प्रकार के हैं। महान आत्माएं भी गई, थोड़ा कम महान आत्माएं भी गई, छोटे भी गए बड़े भी गए, परंतु गए बाबा कहते हैं सभी प्रकार के बच्चे। कर्मणा वाले भी गए हैं। तो बाबा ने कहा कि एडवांस पार्टी में छोटे बड़े सभी प्रकार के जो गए हैं वो सभी प्लानिंग बुद्धि वाले हैं, और उसमें कुछ प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं। साथ साथ हिम्मत और उत्साह बढ़ाने वाले भी गए हैं। आज पूरे ग्रुप में इन 3 प्रकार के बच्चे देखे, और तीनों की आवश्यकता है। कोई प्लानिंग वाले हैं, कोई कर्म में लाने वाले हैं, और कोई हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। ग्रुप तो अच्छा बन रहा है, लेकिन दोनों ग्रुप साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। वतन की एडवांस पार्टी का ग्रुप और यहाँ संगम पर ब्राह्मणों का ग्रुप। अभी प्रत्यक्षता की विशेषता बादलों के अंदर है। बादल बिखर रहे हैं लेकिन हटे नहीं हैं। जितना जितना शक्तिशाली मास्टर सूर्य की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वैसे ये बादल भी बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों से रोशनी से वो बादल हट जाते हैं। मिट जाएंगे तो सेकंड में नगाड़ा बज जाएगा। अभी तो बिखर रहे हैं। वह भी पार्टी अपनी पार्टी की तैयारी खूब कर रही है। कौन? एडवांस पार्टी वाले। जैसे आप लोग यूथ रैली का प्लान बना रहे हो ना, तो वह भी यूथ है अभी। तो जो एडवांस पार्टी में गए हैं वो सभी अभी क्या हैं? सभी यूथ हैं। वह भी आपस में बना रहे हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं। जैसे अभी भारत में अनेक पार्टियों की जो विशेषता थी वह कम हो, फिर एक पार्टी आगे बढ़ रही है ना, पॉलिटिक्स में भी देख रहे हैं। तो बाहर की एकता का भी रहस्य है। अनेकता कमजोर हो रही है और एक शक्तिशाली हो रहे हैं। ये स्थापना के राज्य में सहयोग का पार्ट है। मन से मिले हुए नहीं हैं, मजबूरी से मिले हैं, लेकिन मजबूरी का मिलन भी एक रहस्य है।
बाबा कहते भले ये लोग आपस में मिले हुए हैं, परंतु मन से नहीं मिले हुए हैं, मजबूरी से मिले हैं और पार्टी में आए हैं। लेकिन मजबूरी का मिलन जो है, बाबा कहते वो भी एक रहस्य लिए हुए है। अभी स्थापना की गुह्य रीति रस्म स्पष्ट होने का समय समीप आ रहा है। फिर आप लोगों को पता पड़ेगा कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। अभी आप भी क्वेश्चन करते हो कि वो क्या कर रहे हैं, वह भी क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और वह भी क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही ड्रामा अनुसार बढ़ रहे हैं। बाबा कहते दोनों बढ़ रहे हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा जगदम्बा माँ को याद करते हुए कहते हैं, जगदम्बा तो है ही चंद्रमा, तो चंद्रमा जगदम्बा के साथ दीदी का शुरू से विशेष पार्ट रहा है। तो बाबा कहते हैं जो चंद्रमा जगदम्बा है उसके साथ बड़ी दीदी का शुरू से विशेष पार्ट रहा है। कार्य में साथ का पार्ट रहा है। वो चंद्रमा शीतल है। हाँ, चंद्रमा जो है वो शीतल है और वो सूर्य तीव्र है, परंतु दोनों का मेल है। अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसको। जगदम्बा तो अभी भी शीतलता की सकाश दे रही है, लेकिन प्लानिंग में आगे आने में साथी भी तो चाहिए ना। पुष्प शांता और दीदी, इन्हों का भी शुरू में आपस में हिसाब है। यहाँ भी दोनों का हिसाब आपस में समीप का है। फिर भाव विश्व किशोर, वो तो बैकबोन है। इसमें भी पांडव बैकबोन है और शक्तियां आगे हैं, तो वह भी उमंग उत्साह में लाने वाला ग्रुप है। अभी प्लानिंग करने वाले थोड़ा मैदान पर आ जाएंगे तो फिर प्रत्यक्षता होंगी। अब बाबा विदेशी भाई बहनों से रूरिहान करते हुए बोले, सभी लास्ट सो फास्ट वाले और फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले हो ना। सेकंड नंबर वाला तो कोई नहीं है। लक्ष्य शक्तिशाली है तो लक्षण भी स्वतः ही शक्तिशाली होंगे। सभी आगे बढ़ने के उमंग उत्साह वाले हैं। बाप दादा भी हर बच्चे को यही कहते कि सदा डबल लाइट बन उड़ती कला से नंबर 1 आना ही है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे हर बच्चा भी ऊंचे ते ऊंचा है। आगे बाबा कहते हैं कि सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में स्थित रहने का सहज साधन क्या है? जो भी सेवा करते हो, वो बाप करन करावन हार है, वो करा रहा है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है और मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ। वो चला रहा है। इस स्मृति से सदा हल्के हो उड़ते रहेंगे। इसी स्थिति से आगे बढ़ते रहो। अब बाबा विदाई ले रहे हैं, तो विदाई लेते समय ये समर्थ दिन सदा समर्थ बनाता रहेगा। इस समर्थ दिन पर जो भी आए हो, वो विशेष समर्थ भव का वरदान सदा याद रखना। कोई भी ऐसी बात आए तो ये दिन और ये वरदान
याद करना, तो ये स्मृति समर्थी लाएगी। सेकंड में बुद्धि के विमान द्वारा मधुबन में पहुंच जाना। क्या था, कैसा था और क्या वरदान मिला था। सेकंड में मधुबन निवासी बनने से सामर्थ्य आ ही जाएगा। मधुबन में पहुंचना तो आएगा ना, ये तो सहज है, साकार में भी देखा है। परम धाम में जाना मुश्किल भी लगता हो, मधुबन में पहुंचना तो मुश्किल नहीं ना। चलो परम धाम में पहुंचना मुश्किल लगता है, लेकिन मधुबन में पहुंचना तो मुश्किल नहीं। तो सेकंड में बिना टिकट के, बिना खर्च के मधुबन निवासी बन जाना। तो मधुबन सदा ही हिम्मत और उल्लास देता रहेगा। जैसे यहाँ सभी उमंग और उल्लास में है, किसी के पास कोई कमजोरी नहीं है ना। तो यही स्मृति का फिर सामर्थ्य बना देगा। अच्छा, अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हरेक के सहयोग की अंगुली जरूर चाहिए। सेवा का चांस हरेक को है, कोई भी ये बहाना दे नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति और सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर के रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगी। परिस्थिति अपना काम करेंगी और आप अपना अचल अडोल प्रकृति पति की सीट पर रहने का काम करेंगे। अच्छा, ओम शांति।